डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हिंदी ग्रामर में 10 चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, सर्वनामों की रूप रचना क्या होती है। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। इनका प्रयोग संज्ञा के साथ पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तो, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे रीना नृत्य करती है, रीना का गान भी अच्छा होता है, रीना गरीबों की मदद करती है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तुम, मैं, उसके, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले तथा उसके विषय में बात होती है, जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात कही जा रही है उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसे हम समझेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि यह सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि यह सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके आदि यह सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। इसमें हमारा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यह यंत्र मैंने बनाया है, इसमें मैंने शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर वक्ता सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, इसलिए यह सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुम इधर आओ, तुम इधर बैठो, तुम इधर आओ, आरती को तुमसे कुछ काम है। यह सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जो हमारे सामने है हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए यह
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जब वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है वे सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह कल नहीं खेला, इसमें वह शब्द किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यह वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उन्होंने सबको खूब हंसाया, उन्होंने शब्द किसी अन्य की बात के लिए कहा जा रहा है, किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस तरह से हमने समझा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।